हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का सीडीपी का हमारा टॉपिक है विकास की अवस्थाएं कितनी हैं और किस प्रकार होती है। विकास की तो अवस्थाएं हर मनोवैज्ञानिक ने अनेक तरह के बताए हैं, लेकिन जो पेपर में जाते हैं, जो पूछे जाते हैं, वो 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? तो प्रसवपूर्ण अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। फोर्थ होता है हमारा किशोरावस्था। इसके बाद से एक और आती है प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था, लेकिन उन सबों से अधिक क्वेश्चन नहीं आते हैं। सिर्फ इन चारों से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, प्रसवपूर्ण से, शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से और किशोरावस्था से। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया, उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था से इसको बाल्यावस्था को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। देखते हैं विकास की अवस्थाएं कितने डेज की, कितने वर्ष की होती है। तो प्रसवपूर्ण अवस्था 280 दिन या 37 से 40 सप्ताह की होती है। इन्फेंसी, जिसको हम शैशवावस्था बोलते हैं, वो कितने वर्ष की होती है? तो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। ये आपका एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अनुसार ये अवस्थाएं दी गई हैं, क्योंकि आपका सीटेट हो गया या रीट हो गया या अदर स्टेट जितने भी टेट के पेपर होते हैं सारे से एनसीईआरटी की बुक की मान्यता दी जाती है। ठीक है। तो चाइल्डहुड बाल्यावस्था कितनी होती है? ये तो होती है आपके 2 से 12 वर्ष की होती है, लेकिन इसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने? 2। फर्स्ट अर्ली चाइल्डहुड, जिसको हम पूर्व बाल्यावस्था बोलते हैं, ये 2 से 6 वर्ष की अवस्था है। सेकेंड लेटर चाइल्डहुड, जिसको हम उत्तर बाल्यावस्था बोलते हैं, ये 6 से 12 वर्ष की अवस्था है। ठीक है। अब हमारा फोर्थ हो गया किशोरावस्था, जो 12 से 18 वर्ष की अवस्था है। किशोरावस्था को भी 2 पार्ट में किया गया, पूर्व बाल किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था, लेकिन उनसे अधिक क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन सबसे अधिक आते हैं कि किशोरावस्था 12 कितने वर्ष की? तो 12 से 18 वर्ष की अवस्था है। WHO के अनुसार इस अवस्था को कितने 10 से 19 वर्ष की अवस्था मानी गई है। WHO के अनुसार किशोरावस्था कितनी अवस्था है? तो 10 से 19 साल की मानी गई, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में आपको 12 से 18 वर्ष की अवस्था दी गई है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम समझते हैं कि अवस्थाएं, किस अवस्था में बच्चा की कौन सी प्रक्रिया होती है, क्या एक्टिविटी होती है, किस तरह से किस चीज़ को सीखते हैं। इसके बाद से फिर हर स्टेज का हम एक एक क्वेश्चन करेंगे, 2-2 क्वेश्चन, जिससे हमें बिल्कुल वो पक्का होता जाएगा कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया है कि नहीं। तो हमारा फर्स्ट प्रीनेटल स्टेज, जिसको हम प्रसवपूर्ण अवस्था बोलते हैं, जो 280 दिन, या फिर अगर पेपर में आता है क्वेश्चन कि प्रसवपूर्ण अवस्था कितने दिन का होता है, तो हम बताएंगे 280 दिन का। अगर पूछे कितने सप्ताह का होता है, तो 37-40 वीक सप्ताह का होता है। थोड़ा सा इसके डिटेल समझते हैं। डिटेल में कि गर्भावस्था के 37 सप्ताह से पहले शुरू होने वाला प्रसव समय पूर्व या अपरिपक्व प्रसव कहलाता है। कितने? 37 गर्भावस्था के 37 सप्ताह से पहले जो शुरू होता है प्रसव समय पूर्व, जिसको हम कहते हैं प्रसव समय पूर्व या अपरिपक्व होता है, वो क्या है? प्रसव कहलाता है हमारा। यह अवस्था माँ के गर्भाधान से शुरू होता है। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि प्रसवपूर्ण अवस्था कहाँ से शुरू होता है? तो माँ के गर्भाधान से शुरू होता है। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? इस अवस्था में क्या, जन्म से पहले ही विकास हो जाता है। ठीक। इस अवस्था को हम इस अवस्था में विकास कहाँ से कहाँ तक होता है? तो गर्भ से कब तक इस अवस्था में विकास होता है। ठीक है। यह हमारा हो जाएगा प्रीनेटल, जिसको हम प्रसवपूर्ण अवस्था कहते हैं। ठीक है। कितने दिन का होता है? तो दिन पूछा तो 280, सप्ताह पूछेगा तो 37 से 40 सप्ताह के होता है। अब इसके थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया कि जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो विकास कहते हैं। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है कि बालक की विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत कब होती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में जन्म से पूर्व होती है, बी है कि 10 वर्ष बाद होती है, सी की 5 वर्ष बाद होती है, डी है कि इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है कि बालक के विकास की जो प्रक्रिया, विकास की शुरुआत कब होती है? तो हमने अभी क्या पढ़ा था? हमने कहा था कि जन्म से पहले विकास होता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या है? जन्म से पूर्व की अवस्था। इसका राइट होगा आंसर, आपको ऑप्शन होगा फर्स्ट, जन्म से पूर्व। ठीक है। नेक्स्ट स्टेज क्या देखते हैं? इन्फेंसी, जिसको हम शैशव अवस्था बोलते हैं, 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है। इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? जीवन का महत्वपूर्ण काल माना गया है शैशव अवस्था को। इस अवस्था में बालक की भावी जीवन का निर्माण होता है। खिलौने की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में सीखने का आदर्श अनोखा काल भी कहते हैं इस अवस्था को। और तार्किक चिंतन इस अवस्था में होती है बच्चे की। इस अवस्था में शिशु विकास, शारीरिक विकास और मानसिक विकास तीव्र गति से होती है।
किस अवस्था में? शैशवावस्था में। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि किस अवस्था में शिशु का विकास, शारीरिक विकास और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। तो शैशवावस्था में हमारे बच्चे का शारीरिक विकास और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में और क्या क्या होता है? तो शारीरिक विकास तीव्रता से होती है, अपरिपक्वता होती है, मूल प्रवृत्त्मक व्यवहार होते हैं, मानसिक क्रियाओं का तीव्रता होती है। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया भी तीव्रता होती है। इस अवस्था में बच्चे क्या सीखने की उनके अंदर तीव्रता अधिक होती है, कल्पनाशीलता भी होती है, दोहराने की प्रवृत्ति होती है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है शैशवावस्था में। जैसे हम कोई कार्य करते हैं, जैसे पापा दाढ़ी बनाते हैं तो बच्चे भी उस चीज़ को देख के अपना शीशे के सामने खड़ा होकर दाढ़ी बनाना शुरू कर देता है। तो अनुकरण की सीखने की प्रवृत्ति होती है, संवेग प्रदर्शन होती है। ठीक है, और इस अवस्था में शारीरिक विकास और मानसिक विकास तीव्र गति से होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब इनके जो स्टेज है शैशव अवस्था के, तो इनके स्टेज से किस तरह से क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो वैलेंटाइन ने किस अवस्था को सीखने का अनोखा काल कहा है? तो सीखने का अनोखा काल हमने अभी देखा है कि अनोखा काल इस अवस्था को कहते हैं। तो कौन सी अवस्था है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है प्रौढ़ावस्था, बी शैशवावस्था, सी है बाल्यावस्था, डी किशोरावस्था। तो अनोखा काल किस अवस्था को कहते हैं? तो शैशव अवस्था को कहते हैं, जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था को निर्माण काल भी कहा गया है? तो किस अवस्था को कहा गया है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ए शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो निर्माण काल की अवस्था हुई शैशव अवस्था की होती है। इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए शैशव अवस्था कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेज क्या है, बाल्यावस्था। लेकिन बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था में बालक के अंदर क्या प्रवृत्ति होती है, क्या विकास होता है, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इस अवस्था को विद्यालय पूर्व की अवस्था भी कहते हैं। किसे? बाल्य अवस्था को। ठीक है, विद्यालय पूर्व की अवस्था भी कहते हैं, खेल की अवस्था भी कहते हैं, या खिलौने की अवस्था भी कहते हैं, जिसको हम टॉय एज कहते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सी अवस्था जिसको हम टॉय एज कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा पूर्व बाल्य अवस्था। ठीक है, प्ले पीरियड अवस्था कौन सी, खेलने की अवस्था कौन सी है? तो पूर्व बाल्य अवस्था। प्री गैंग समूह कौन से, समूह पूर्व की जो अवस्था होती है वो कौन सी अवस्था है? तो पूर्व बाल्य अवस्था होती है। ठीक है, खेल की अवस्था, खिलौने की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को शारीरिक विकास तेजी के साथ होता है और सामाजिकरण भी तेजी के साथ होता है। कौन सी अवस्था में? तो पूर्व बाल्य अवस्था में। ठीक है, इस अवस्था का भाषा का विकास तीव्र गति से होता है, सामाजिकरण भी तेजी के साथ होता है, विकास तेजी के साथ, शारीरिक विकास तेजी के साथ होता है, और भाषा का विकास तीव्र गति से होता है। इस अवस्था को नकल करके सीखता है बच्चा। इसको हम क्या कहते हैं? इस अवस्था में बच्चे नकल करके सीखता है। पूर्व बाल्यावस्था में भाषा का विकास तेजी से होता है, सामाजिकरण भी होता है। लेकिन जो समूह पूर्व की अवस्था ये किसके अनुसार है? समूह पूर्व की अवस्था ये किसने कहा है? ये कहा है आपको किंडरगार्टन के अनुसार। ये बात है कि जो समूह पूर्व की अवस्था है किसको है? पूर्व बाल्यावस्था, जिसको प्री गैंग एज हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी अवस्था होगी? पूर्व बाल्यावस्था में क्या क्या होता है? तो इसको हम विद्यालय की पूर्व की अवस्था कहते हैं, खेलने की अवस्था टॉय एज कहते हैं, खिलौने की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में शारीरिक विकास और सामाजिकरण तेजी से होता है, भाषा का विकास बहुत तेजी के साथ होता है, और इस अवस्था में बच्चा नकल करके सीखता है। ठीक है, अब इसके देखते हैं क्वेश्चन कि किस तरह से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, किस अवस्था में क्रिया और खेल के आधार पर शिक्षा दी जाती है? क्रिया और खेल के आधार पर। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है प्रौढ़ावस्था, बी है शैशवावस्था, सी बाल्यावस्था, डी है किशोरावस्था। तो इसका राइट हो गया आंसर आपको ऑप्शन जगह सी, बाल्य अवस्था को क्रिया और खेल के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए। कि बच्चे उसके आपके अगर हम कोई चीज़ सिखाना चाहते हैं बच्चे को, तो पहले उसकी देखते हैं एक्टिविटी से कि अच्छा बच्चा उस चीज़ को सीख सकता है कि नहीं, तो उसके अनुसार हम करते हैं। लगे कि नहीं बच्चा अभी इसके लायक नहीं है, तो थोड़ी देर बाद उस चीज़ को हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचनात्मक कार्यों में आनंद की स्थिति होती है। कौन सी अवस्था में होती है रचनात्मक कार्यों का आनंद? बच्चा किस अवस्था में किसी काम को करने से उसको आनंद आता है? ऑप्शन देखते हैं। ए शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी है प्रौढ़ावस्था। तो इसकी राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, बाल्य अवस्था में क्या होती है? तो रचनात्मक कार्यों में आनंद की स्थिति आती है। ठीक है,
अब हमारा हो गया उत्तर बाल्य अवस्था, जिसको हम 6 से 12 वर्ष की अवस्था कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवस्था है, जिससे पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं विकास की अवस्थाएं से। चाहे पेपर आपका सीटेट का हो, रीट का हो, यूटेट का हो, झारखंड टेट का हो, या अदर स्टेट जितने भी पेपर टेट के होते हैं, तो हर पेपर के टेट में वृद्धि एवं विकास से जो विकास के सिद्धांत है, विकास के विभिन्न आयाम कौन से हैं, विकास किस प्रकार कौन से कारक हैं, और विकास की अवस्थाएं कितनी हैं, तो पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे। अब हम पढ़ते हैं उत्तर बाल्य अवस्था कितने वर्ष की अवस्था होती है, तो 6 से 12 वर्ष की अवस्था, इस अवस्था को हम कहते हैं। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है, अनोखा काल भी इस अवस्था को हम कहते हैं। इस अवस्था में गंदी आयु होती है, या टोली या गिरोह समूह की अवस्था भी इस अवस्था को हम कह सकते हैं। ठीक है, इस अवस्था में क्या होती है, इस अवस्था में तार्किक चिंतन की अवस्था होती है। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे के अंदर तो तार्किक चिंतन की अवस्था होती है। इस अवस्था में मूर्त अनुभव द्वारा बच्चा सीखता है। इस अवस्था में बच्चा क्या हम मूर्त अनुभव के द्वारा सीखना पसंद करता है। कौन सी अवस्था में, तो उत्तर बाल्य अवस्था, जिसको 6 से 12 वर्ष की अवस्था हम कहते हैं। ठीक है, इस अवस्था में उपद्रवी या मिथ्या परिपक्वता या परिपाक काल भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिथ्या परिपक्वता अवस्था होती है। ठीक है, ये किसके अनुसार, तो रॉश ने कहा है कि जो उत्तर बाल्य अवस्था होती है इसको मिथ्या परिपक्वता की अवस्था भी कहते हैं। उपद्रवी अवस्था होती है, अनोखा काल होता है, समूह अवस्था भी होती है ये अवस्था। ठीक है, इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होती है। इस अवस्था में क्या होती है, संग्रहण की जो प्रवृत्ति होती है विकसित होती है। जिज्ञासा की प्रबलता होती है। जिज्ञासा का स्तर का क्यों तथा कैसे जैसे प्रश्न आधारित होते हैं। इस अवस्था में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होता है। इस अवस्था में रचनात्मक कार्य में रुचि होती है और मूर्त अनुभव द्वारा पसंद करना, ये सीखना पसंद करते हैं। कौन सी, उत्तर बाल्य अवस्था में। उत्तर बाल्य अवस्था में और क्या होता है, तो बाल्य अवस्था में बालक अपनी आदतों और व्यवहार, रुचि और व्यवहार का निर्माण करता है, इसमें जिसमें बाद में परिवर्तन करना कठिन होता है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर बाल्य अवस्था को होता है। पेपर में अधिकतर क्वेश्चन ये आते हैं कि अनोखा ये समूह अवस्था या सुसुप्त अवस्था किसे कहते हैं। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, एक होता है सुसुप्त अवस्था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुसुप्त अवस्था किस अवस्था को कहते हैं, तो हम उत्तर बाल्य अवस्था को कहते हैं, जिसको हम लेटेंसी स्टेज बोलते हैं। प्री ग्रुप अवस्था होती है। ठीक है, मिथ्या परिपक्वता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिथ्या परिपक्वता रॉस के अनुसार ये भी क्वेश्चन पेपर में आया था कि ऐसा कौन सा अवस्था है जिसको हम मिथ्या परिपक्वता अवस्था कहते हैं, तो आपका उत्तर बाल्य अवस्था जो 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, अब इसके देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार पूछे गए हैं पेपर में। क्वेश्चन हमारा है कि उत्तर बाल्य अवस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक होता है, तो क्या होता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अहम केंद्रित या सामाजिकृत होती है, बी है समाजीकृत या अहम केंद्रित होती है, सी है जीववादी या समाजीकृत होती है, डी है परिपक्व या अपरिपक्व होती है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जाएगा बी। उत्तर बाल्य अवस्था में भाषा क्या होती है, तो समाजीकृत होती है के बजाय अहम केंद्रित के। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है आपका, तो बिल्कुल इसको ध्यान से देखिएगा। पेन कॉपी उठा के नोटबुक में इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बाल्य अवस्था में खेल की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन ए व्यक्तिगत होनी चाहिए या सामूहिक। ऑप्शन सी में कि ए और बी दोनों होना चाहिए, और डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो बाल्य अवस्था में खेल की प्रकृति कैसे होनी चाहिए, तो व्यक्तिगत होनी चाहिए और सामूहिक होना चाहिए। राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जाएगा बी। ए और बी दोनों सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा स्टेज कौन सा, किशोरा अवस्था, जो 12 से 18 वर्ष की अवस्था होती है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपका किशोरा अवस्था। इस अवस्था में बच्चे का बहुत कुछ बदलाव होता है, उनके अंदर हर चीज़ का बदलाव होता है। तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, किशोरा अवस्था कहते हैं, जो 12 से 18 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में कौन सी चिंतन होती है, तो अमूर्त चिंतन की अवस्था भी इस अवस्था को हम कहते हैं। विरोध की अवस्था है, उलझन की अवस्था है, बच्चा हमेशा उलझाता है कि इस चीज़ को हम कैसे समस्या का हल करें, तो उलझन की अवस्था भी हम किशोरावस्था को कहते हैं। विरोध की अवस्था भी किशोरावस्था को कहते हैं। इस अवस्था को सबसे कठिन काल भी कहा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस अवस्था को सबसे कठिन काल कहा गया है, तो किशोरा अवस्था को कहा गया है। ठीक है, इस अवस्था में संघर्ष और तूफान की अवस्था होती है। किसके अनुसार है आपका ये, संघर्ष और तूफान की अवस्था है, या इसको हम विरोध की अवस्था भी बोलेंगे। ये हमारा स्टैंडर्ड हॉल के अनुसार, उन्होंने स्टैंडर्ड हॉल ने ये कहा कि किशोरा अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान और विरोध की अवस्था है।
ठीक है, किसके अनुसार? तो आपका एक्सटर्नल हॉल के अनुसार, ठीक है। ऑप्शन इससे है कि इसे टीन एज भी कहते हैं। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि टीन एज किस अवस्था को कहते हैं, तो किशोर अवस्था को, जो 12 से 18 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था को स्वर्णकाल या बसंत ऋतु भी कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस काल को हम बसंत ऋतु की अवस्था कहते हैं, तो किशोर अवस्था को। स्वर्णकाल किस अवस्था को कहते हैं, तो किशोर अवस्था को कहते हैं। परिवर्तन की अवस्था भी इस अवस्था को हम कहते हैं, किसको? किशोर अवस्था को। परिवर्तन काल की अवस्था भी इस अवस्था को हम कहते हैं, ठीक है। स्वर्णिम काल भी कहते हैं, स्वर्ण काल या स्वर्णिम काल लीजिए। स्वर्णिम काल किसका अवस्था को कहते हैं, तो आपको हम किशोरावस्था के कहते हैं, ठीक है। इस अवस्था में और क्या होता है, इस अवस्था में वीर पूजा का भावना होती है, वीर पूजा की भावना होती है। किसमें? मतलब ये अपने आप को वहाँ सबसे अपने आप को अलग हीरो देखना पसंद करते हैं, वीर पूजा की भावना होती है इस अवस्था में। इस अवस्था में मानसिक विकास अपने चरम पे होती है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें मानसिक विकास जो सबसे अपने चरम पे होती है, तो किशोरावस्था, जो 12 से 18 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था को जीवन का वसंत कहते हैं। समगात्मक उथल पुथल की अवस्था होती है। कौन सी है? समगात्मक उथल पुथल की अवस्था होती है, उथल पुथल की अवस्था होती है, ठीक है। जीवन का कठिन काल कहते हैं। विद्रोह के परिवर्तन काल, जिसको संक्रमण काल बोलते हैं, इसको परिवर्तन काल भी कहते हैं। कौन सा? संक्रमण या परिवर्तन काल भी कहते हैं, ठीक है। इस काल में शारीरिक और सामाजिक और सांवेगिक विकास बड़ी तेजी के साथ होता है। एक और पॉइंट है इसमें कि किशोरावस्था जो बच्चे होते हैं तो अपने हवाओं में सपने को बुनता है। अगर पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे हवाओं में सपना बुनता है, तो भाई वो किशोरावस्था है, जो 12 से 18 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे के अंदर एक अहम केंद्रित होती है कि मैं हूँ कौन। ये बात किसने कहा है कि किशोरावस्था के अवस्था में मैं हूँ कौन की बात आती है, तो एरिक एरिक्सन के द्वारा इन्होंने कहा है कि किशोरावस्था में बच्चे के अंदर मैं हूँ कौन कि ये प्रवृत्ति आ जाती है, ठीक है। तो इस अवस्था में हमने क्या क्या पढ़ा था, तो इस अवस्था को हम तूफान या संघर्ष की अवस्था कहते हैं। रॉश के अनुसार इस अवस्था में सबसे कठिन काल होती है, विरोध की अवस्था होती है, उलझन की अवस्था होती है, अमूर्त चिंतन होती है। स्वर्ण काल या स्वर्णिम काल भी कहते हैं, इसे बसंत ऋतु भी कहते हैं। इस अवस्था में वीर पूजा की अवस्था भी होती है और इस अवस्था में मानसिक विकास अपने चरम पर होती है, ठीक है। इस अवस्था को हम एक और बात कहते हैं, इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? परिवर्तन काल। जो आपका पुल होता है ना, ब्रीज पीरियड होती है, वो एडोलसेंस होती है, जो चाइल्डहुड और एडल्टहुड में होती है। जो चाइल्डहुड 12 वर्ष होती है और एडल्टहुड 21 वर्ष की होती है। तो इस हम किशोरावस्था को इतने बातों से हम समझें। अब इसके देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार पेपर में आ सकते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, वो कौन सी अवस्था है? ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी है प्रौढ़ अवस्था। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन होगा सी, किशोरावस्था होती है निम्नलिखित में से। मतलब ये किशोरावस्था ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? ऑप्शन ए उत्तर बाल्यावस्था, बी किशोरावस्था, सी प्रौढ़ावस्था, डी है वृद्धा अवस्था। तो जो तनाव और तूफान की अवस्था कही गई है अत्यधिक दबाव वाली, वो आपका किशोरा अवस्था है, जो 12 से 18 वर्ष की अवस्था होती है, ठीक है। तो अब तक हमने जो विकास की जो अवस्थाएं हैं इसके बारे में हमने इतने पढ़े। किशोरावस्था में क्या होती है, उत्तर बाल्यावस्था में क्या होती है, पूर्व बाल्यावस्था में कौन से बच्चे के अंदर एक्टिविटी होती है, शैशव अवस्था में क्या होता है, और आपका प्रसव पूर्व अवस्था में बच्चे किस प्रकार अपने विकास करते हैं, हमने वो पढ़ा। तो ये अवस्था विकास की अवस्था ऐसी कि जो हर टेट के लेवल क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को आपको प्रोवाइड कराई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।